अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस्लामिक शॉर्ट वीडियोस कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और स्नैक वीडियो के ऊपर, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम अपनी जो वीडियोस हैं उनको बनाने के लिए आइडियाज़ कहाँ से लेके आएँ और टॉपिक्स कहाँ से फाइंड करें ताकि हम कंसिस्टेंटली जो है वीडियोस को अपलोड कर सकें और हमारे पास आइडियाज़ की कमी भी ना आए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर इस्लामिक शॉर्ट वीडियोज़ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अनलिमिटेड आइडियाज़ कहाँ से फाइंड कर सकते हैं और उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, वीडियोस की स्क्रिप्टिंग का, उसकी तैयारी का, वो भी आपको बताऊंगा। तो आपने करना क्या है कि दो एप्लीकेशंस हैं, इस्लाम 360 और इस्लाम वन। ये दो ऐसे ऐप्स हैं जो कि मैं रिकमेंड करूंगा कि हर मुसलमान के मोबाइल फ़ोन में लाजमी होने चाहिए। तो इनका क्या क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इन दोनों ऐप्स का फ़ायदा ये है कि इनमें आपको कुतुब सित्ता भी मिलेंगी, अहादीस की जो मुस्तनद किताबें हैं तर्जमे के साथ, और इसके अलावा आपको कुरान मजीद का तर्जमा यानी कि तमाम मुकातबे फ़िक्र के जो भी तराजुम हैं वो आपको दोनों ऐप्स में मिलेंगे। तो वीडियो के आइडियाज़ का प्रोसेस क्या है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने आपके सामने इस्लाम 360 एप्लीकेशन ओपन की है, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा मैन को जो है ना वो रिक्वेस्ट करूँगा कि ये स्क्रीन के ऊपर फोकस करें। इसका होम टैब है, यहाँ पर आपको जो है ना वो डिफरेंट सेक्शन मिल रहे हैं। सबसे पहले है कुरान मजीद का, उसके बाद है हदीस का। तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैं हदीस के टाइम में आता हूँ यहाँ पर मुझे एक हदीस डिस्प्ले हो रही है, और जब भी मैं कुरान मजीद वाले सेक्शन में आता हूँ यहाँ पर एक आयत मुबारका मुझे शो ये एप्लीकेशन करती है। तो मैं अगर हदीस वाले सेक्शन में दोबारा जाऊँगा तो ये मुझे नई हदीस शो करेगी, यानी कि जब भी मैं कुरान मजीद वाले सेक्शन में आऊँगा या हदीस वाले सेक्शन में आऊँगा मुझे एक नई आयत और नई हदीस यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो इसका फ़ायदा क्या है कि इसी तरीके से आपने जब शफल करना है और आपको जो बेस्ट आयत मुबारका लगे, यानी कि आप समझते हैं कि इस आयत मुबारका के ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी तरीके से आपने हदीस के साथ भी करना है। यानी कि हदीस मुबारक कोई आपको पसंद आई और आपको लगता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ और अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि आपने हदीस मुबारक को याद कर लेना है, और याद करने के बाद आपने उसके ऊपर वीडियो बनानी है। और कुरान मजीद की आयत को आपने जब याद करना है तो उसके बाद आपने जब भी मिसाल के तौर पर आप उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो उसके बाद आपने आयत मुबारक या हदीस मुबारक को बयान करके उसके बाद उससे क्या नतीजा अखज़ होता है और हमारी ऑडियंस की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होती है वो आपने बताना है। यानी कि हमें इससे क्या सबक मिलता है और हमें इसे अपनी ज़िंदगी के ऊपर कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है जो कि आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर करने के लिए और सदका जारिया कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो बेस्ट तरीका है जिससे आप इस्लामिक शॉर्ट वीडियोस कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में ढाल सकते हैं और पूरी दुनिया तक इस्लाम का मैसेज फैला सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम।